गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज है नवदीप आशु जी का बर्थडे वंस अगेन आफ्टर जितनी भी मैंने व्लॉग्स डाली हैं। तो मैं कट शॉर्ट करके आज डाल रही हूँ बिकॉज मैं होपफुली हम जो उनका 16 को डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से बर्थडे है तो वो हम उनके होम टाउन जो कि जींद है वहाँ पे सेलिब्रेट करेंगे। और छायादान भी मैं उनका आज नहीं करा रही, वो उनके पेरेंट्स के सामने मतलब मेरे इन लॉज के सामने होगा, उनको भी अच्छा लगेगा। आज सिर्फ मैं वोहर बहुत पूजा जो तिथि पूजा होती है वो करवाऊँगी, तो उसके लिए मैंने सब कुछ सेट करके रखा है। ये देखिए सब चीज़ें सेट कर दी हैं। अटवर भी मैंने डाल लिए हैं। ये जो अटवर है बेसिकली ये सोल मार्ट की तरफ से है, जो मैंने लिए हुए हैं बल्क में। तो काफ़ी अच्छे अटवर्स हैं। मैं इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट करूँगी, आप लोगों प्लीज़ अगर आपसे हो सके और अगर आप चाहें अच्छे इनसे काफ़ी अच्छे कश्मीरी मटेरियल भी मिल सकता है। मेरा बेटा पीछे मुझे तंग कर रहा है, कोई बात नहीं, बिकॉज़ मेरे हस्बैंड को काफ़ी जल्दी है, उनको निकलना है, उनका ऑफिस है। तो पूजा करके वो ऑफिस जाएंगे। और आज मैं फुल डे व्लॉग नहीं डाल रही, शॉर्ट क्लिप्स डालूंगी ताकि जो व्लॉग है वो ज़्यादा लंबा ना खींचे, बिकॉज सारा मैसी है। पिछले 4 दिन से उत्तराखंड में देहरादून में बारिश हो रही है, तो काफ़ी कुछ मैसी है, सब कुछ अरेंज करना मुश्किल हो जाता है। थैंक यू सो मच। तो हेलो, वेलकम अगेन फ्रेंड्स। तो पूजा डन हो गई। एक्चुअली मैं आपको बता ही रही थी कि पिछले 3 दिन से देहरादून में बारिश हो रही है बहुत कंटिन्यूसली, तो लेट हो गया। लेकिन आज की जो पूजा है मैं आपको लिंक भी शेयर कर दूंगी अपने डिस्क्रिप्शन में। तो जो आज की पूजा है वो हमने एक हिसाब से विधि विधान से की। अदरवाइज़ हम सिर्फ ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् यही बोलते थे, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ऐसे करके बोलते थे। और वो पूजा हमारी हार्डली 5-7 मिनट में हो जाती थी। तो जो गूगल पे भी अगर आप सर्च करेंगे, एक चैनल है जिसमें वो प्रॉपर विधि विधान से जो पूजा होती है मंत्रों के साथ वो करवाती हैं। तो मैंने उसके अकॉर्डिंग मंत्र साथ साथ में वो मतलब प्ले किए और उसके अकॉर्डिंग हमने आज पूजा की। तो पूजा अच्छे से हुई, लेकिन नवदीप को लेट हो गया। तो रुको जरा, सबर करो। अब वही मैं आपको कह रही थी, स्टार्टिंग में मैं ज़्यादा नहीं बोल पाई कि मैं आज सब कुछ नहीं दिखा रही अपने ब्लॉग में, जो आपने पहले ही देख रखा है, क्योंकि मैं यही चीज़ें बार बार बनाती हूँ। नवदीप को दम आलू अच्छे लगते हैं, रुद्र को पनीर अच्छी लगती है, मुझे मटर अच्छा लगता है तो हम वैसा ही बनाते हैं। और हमने जो तहर उसमें मटर डाले, तो मटर और तहर मैंने बनाया था अभी स्टार्टिंग में यही बनाया। सो हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय ब्लॉग। बेसिकली ये ना मैं लंबा ब्लॉग बनाना चाहती हूँ। मैं सोच ही रही थी इसको मैं लिखूँ देहरादून, सॉरी देहरादून टू ये क्या कहते हैं जींद, ब्लॉग का नाम रखती हूँ। क्या बोलना है और कुछ बोल नहीं सकती, मैं कुछ और टाइटल भी सोच रही थी, बट ये मैं थोड़ा लंबा करूँगी। अभी देखो मेरे को सिलाई नहीं मिली, इसलिए मैंने जो मेरा आर्ट ब्रश था ना उसको थोड़ा अच्छे से साफ़ किया और उसी से इसको छेद कर रही हूँ इनको दमालुओं को। अभी मैंने कुछ खास बनाया नहीं है आज। थोड़ा पिछले 3-4 दिन से जो बारिश पड़ रही, बारिश अच्छी है लेकिन वही है ये रुद्र ना मेरा अटोर ठीक कर रहा है। तो मैंने शर्ट चेंज की थी, मैं बाहर गई थी बेसिकली ना, पनीर वगैरह मैंने अभी लाई नहीं थी, तो दमालू वगैरह लगे। तो मैं ये व्लॉग इस वजह से लंबा बना रही हूँ क्योंकि हमने डिसाइड किया, मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया कि इस बारी का बर्थडे जो उनका 16 अगस्त को आता है, ये तिथि वाला है। तिथि वाला अब क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन पूजा होती है, उस दिन भी पूजा की जा सकती है, लेकिन उस दिन वो प्रॉपर तिथि नहीं पड़ती है जिस दिन इंसान का जन्म हुआ होता है। कभी कभी हो जाता है कि सेम जिस दिन बर्थडे है या जिस दिन डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से बर्थडे आता है तो तभी तिथि भी आ जाए, तो वो तो सोने पे सुहागा वाली बात होगी। निकाल दिया इससे मेरा नहीं निकाला। ओके। तो बात यही है, तो मैं अमूमन यही डिशेस बनाती हूँ, और या तो मटर पनीर, नहीं तो पनीर टमाटर और दम आलू, क्योंकि नवदीप को दम आलू बहुत पसंद है, जो उसका ग्रेवी है। दम आलू उतना पसंद नहीं जितना उसका ग्रेवी पसंद होता है। तो प्रिपरेशंस तो मैंने आपको पहले भी दिखाई है कि मैं क्या कुछ प्रिपेयर करती हूँ। और सेम फिर वही क्या कहते हैं इसको, प्रवचन देना मुझे अच्छा नहीं लगता कि वही चीज़ें सुनाते रहो। दम आलू तो पता ही है सबको। किया तूने? बाबा प्लीज़ भैया करो ना। तो इसको मैं भैया ही बोलती हूँ, अब ये मेरा भैया ही है। मेरे ख्याल से एक बार बनाते हो आप? मेरे ख्याल से हर माँ अपने पनीर आप 7 दिन में एक बार बनाते हाँ, हो? तो हफ्ते में एक ही बार बनाते हो। तो ये मेरी आप बहुत बोलते हो हम बहुत हर अच्छा रोज बच्चा है, इसको बहुत नाइस बॉय है ये, बहुत ही ज़्यादा अच्छा बच्चा है, मम्मा की सुनता है। और नॉट बिकॉज ऑफ दिस थिंग, ये है भी अच्छा बच्चा, ये सुनता भी नहीं है, ये कुछ चीज़ें खुद से भी करता है, जो कि इसको सबसे अलग बच्चा बनाती है। काश इसके लिए कोई अच्छा सा मीम हो जो मैं डालूँ, बीच में डालूँ। I love you, I love you, I love you। तो मीम तो नहीं है। और मैं डेली व्लॉग्स इसलिए नहीं कर पा रही क्योंकि कुछ सिचुएशन वैसी है। अरे अच्छे बच्चे हो, कुछ सिचुएशन थोड़ी बटरिक पे करनी पड़ती है
में आज दो यार दर्द होता बाबा, करो ना ठीक नहीं एक होगा। मिनट यार। तो फिर उसमें मैं ना मतलब जो भी मेरे को लाइफ रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स होती है वो मैं उसमें सब डिस्कस करती हूँ। आप थोड़ा वो गैस कम कर दोगे उसको, देखो कितना अच्छा बच्चा है, सुनता है करता है, उसको आता है गैस कम। तो रुको जरा, सबर करो। बंद नहीं बोला था मैंने, कम बोला था। बंद ही बोला ना, कितना झूठ। मैंने कहा बोला कम, बंद नहीं बोला। हटाओ, क्या क्या किया तूने? सिर पे डाल। अरे वो बंद हो गया भैया बेटू, इसको वापस बंद करो, दबा के बंद करो। हाँ बस था वाली हुई। आपने बंद मैं कर इंटेलिजेंट दिखाने के चक्कर में बेवकूफी कर गया। मैंने बोला था कम करो, सिम खुद कम। बोला आपने। अच्छा कैमरा में तो देखो। हाँ मैं देख लूँगी रिकॉर्डिंग वापस से। तो बात ऐसी है, तो इस बारी मैं रोड जो हम ट्रैवल करने जा रहे हैं वो भी दिखाऊंगी उसमें, कि हम कैसे ससुराल मेरे पहुंचेंगे। अच्छी जगह है, अच्छी जगह, सही में अच्छी जगह है, मतलब ससुराल अच्छी जगह होती है रहने के लिए, आप लोग समझो ऐसा नहीं है। लेकिन हम वो कहते हैं ना, दो क्या एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती। अरे कितने छोटे अंगान से बात है। कितनी छोटे नोट्स थी। हाँ जो भी तो बोलते वो हैं। चीज़ है, और वो भी नहीं है एक्चुअली। नवदीप का यहाँ पे जॉब है, और बिकॉज ऑफ दिस थिंग कि मैं यहाँ पे हूँ, अदरवाइज मैं उनके साथ भी रही हूँ 1-1.5 साल। बहुत अच्छा लगा मुझे उस टाइम रहते हुए। अब फिर वो नवदीप सुनाई तो उनको गुस्सा आएगा कि क्या क्या बोलती रहती है। हाँ लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे हम इंस्टाग्राम पे, मेरे को अब मन नहीं करता। और मैंने अब आर्ट क्राफ्ट का भी काम स्टार्ट किया, मैं लिपन आर्ट करती हूँ। अब लिपन आर्ट क्या होता है? दिस इज बेसिकली एन आर्ट दैट वाज डेवलप्ड बाय लेडीज इन गुजरात, ठीक है। तो इट इज़ बेसिकली ए गुड आर्ट जो स्ट्रेस कम करने के लिए भी आप कर सकते हैं। टोटली आपका माइंड उसी की तरफ रहता है। रील्स वगैरह मैं कम बनाने लगी हूँ, बिकॉज एक तो मिलता नहीं, और फिर वही होता है कंपटीशन कितना। आप तो हर कोई बनाने लगा, सुपरस्टार जो भी बॉलीवुड स्टार्स हैं या टीवी के स्टार्स हैं, तो कहाँ इतना कंपटीशन है। मेरा क्या होगा रे, जो होगा वो घर पे होगा। बाबा तू खोलना मत इसको मेरी चेन से, बस मैंने बोला था बाबा देखो ना ये लंबा है, इसी को लंबा करना है जैसे ये लंबा है। अगर मैंने कर दिया इसको आएगा ही नहीं। इसका दिमाग सिर्फ, अभी मैं इसकी परतें धीरे धीरे खोलती हूँ, इसका दिमाग सिर्फ रोब्लॉक्स में चलता है, बस इसको वो अच्छा लगता है। ये देख इसने खोल ही दिया। रात में लंबा करने बोला। मैंने लंबा बोला करने को, लंबा ही कर रहा था मैं। खोल दिया तूने। लगा फिर से लगा इसको। नहीं मेरे मतलब किसी की ज्यादा तारीफ भी नहीं करनी चाहिए। तो अब ये वहाँ का ही डालूंगी, यहाँ के लिए आई एम डन, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट क्लिप होगा वो मैं जीन का ही डालूंगी। वहाँ पे मेरे इन लॉज हैं, मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, तो जो हम वहाँ पे करेंगे, मुझे लगता है वहाँ पे हलवा बना लूँगी मैं, तो वही बेटर रहेगा। और मेरे हस्बैंड का छाया दान होगा वहाँ पे, ठीक है। तो होपफुली आप उनको ब्लेसिंग्स देंगे। उनकी हेल्थ पिछले 2-2.5 साल से ठीक नहीं तो है, हम जब से वो 15 को जाएंगे देहरादून ना। आए हैं तो उनकी हेल्थ ठीक नहीं रही। उनके ऑपरेशन आए उनको 2। तो मैं चाहती हूँ इस बार ही, तो चाहती नहीं, भगवान से प्रेयर है, विशेज़ है उनके लिए कि उनकी हेल्थ ठीक रहे। मैं थोड़ा बोल लूँ, बोलने नहीं देता है मुझे। विशेज़ है कि उनकी हेल्थ ठीक रहे, और दैट टू फाइनेंशियल जो स्ट्रेस अगर कहीं है कुछ, तो वो भी हमारा ठीक हो जाए, और आप लोगों की ब्लेसिंग्स। तो नेक्स्ट क्लिप जो होगा वो होगा जीन में। या कुछ जेनेटिक वजह से भी हो सकता है कि इन हार्मोन्स की मात्रा गड़बड़ा जाती है, और उसकी वजह से इस क्षमता में असर पड़ता है, और हार्मोनल इम्बैलेंस से जुड़े हुए बहुत से विकार होने लगते हैं। अब ध्यान और प्राणायाम के नियमित अभ्यास से क्या फायदा है? तनाव कम होता है, और उसका एक बहुत सकारात्मक ये कौन सा काला जादू कर रही है? A little longer than a few minutes later. गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कैसे सब उठ चुके हैं रुद्र के अलावा। सो नवदीप अब फ्रेश वगैरह होंगे, और मैं भी थोड़ा पूजा वगैरह करूँगी। और आज सारे इमोशनल हो रहे हैं ये सोच के कि मेरे हस्बैंड का नाम घर में छोटू है, तो छोटू वही था, छोटू यही था, छोटू वही था जो ऐसा करता था वैसा करता था। सभी वो बातें करके इमोशनल हो रहे हैं। सो वो तो है, ठीक है, मेमोरीज़ होती है, बचपन की मेमोरीज़ होती है, सबकी होती है, मेरी भी हुई है। बट मैं बचपन में कुछ ज़्यादा ही शांत थी। इतना जितना मैं अभी बोलती हूँ उतना मैं कभी नहीं बोलती थी तो वो हो जाता है जब हम जैसे जैसे बड़े होते हैं, हमारी पर्सनैलिटी डेवलप होती है, तो हम में चेंजेस आते हैं। जो बचपन में शांत होता है वो बड़े होकर मतलब मेरी सेंस में राक्षस हो जाता है, और जो बचपन में राक्षस होता है और बड़े होकर शांत हो जाता है, महात्मा हो जाता है, साधु हो जाता है। तो अपना अपना परसेप्शन है लोगों को एक दूसरे को देखने का, एक दूसरे को समझने का, है कि नहीं। सो आज देखते हैं क्या क्या होगा। अब अगर कहीं कहीं कुछ क्लिप्स में शायद आपको कहीं वो चीख चिल्लाहट नज़र आए, तो थोड़ा बहुत आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको कल ही बताया था
वैसे मैंने पुराने दूसरे ट्रैवल व्लॉग में बताया कि मेरे इन लॉज को ये सब पसंद नहीं है, मोस्टली मेरे फादर इन लॉ को, वो थोड़े रैश हो जाते हैं, उनके एज भी ज़्यादा है, तो उनको ये सब पसंद नहीं है, उनको ये सब का नॉलेज नहीं है कि व्लॉग्स बनते हैं, लोग अपनी मेमोरीज़ शेयर करते हैं यूट्यूब पे, तो अपना-अपना चीज़ों को प्राइवेट रखने का तरीका है। बट मैं इसलिए यूट्यूब पे डालती हूँ कि मोस्टली अब सभी करने लगे यार, कोई वैसा नहीं है कि नहीं कर रहा, आज ये नहीं कर रहा, हर तीसरा बंदा यूट्यूब पे व्लॉग बनाता है, कोई बड़ी बात नहीं। और अगर इसमें कुछ लाइक्स आ जाते हैं तो क्या प्रॉब्लम है ना? तो आप बने रहिए मेरे व्लॉग पे, तो ये तो कंटिन्यूटी में है आई थिंक, अगर आपको याद हो, है कि नहीं? तो चलिए देखते हैं आज पूरे दिन में क्या बनता है और क्या होता है। अभी फ़िलहाल मैं तो सॉरी, मैं तो थोड़ा पूजा वगैरह मैं देखूँगी, पूजा वगैरह करूँगी, नहाना है उसके लिए, तो उसी सब में कंटिन्यू करेंगे। कीप वॉचिंग। नवदीप जी हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। बोला हैप्पी बर्थडे बाबा। हैप्पी बर्थडे। सो चाय पक रही है, चाय पक रही है, वो खौल रही है, उसको पाक लग रहा है। बोलो प्रणाम। दया। तो रुको जरा, सबर करो। Wait a minute. तो आपने देखा सुबह से कुछ ना कुछ चल रहा है, छोटा मोटा कुछ ना कुछ, क्योंकि आज खाना लेट बना। मैंने खाना नहीं बनाया, मैं खाना बनाती हूँ अपने स्टाइल से, जो कि होता है कश्मीरी, थोड़ा सा नॉर्थ इंडियन, ठीक है? तो वो इनका टेस्ट नहीं है, ये उस टेस्ट का खाना नहीं खाते बेसिकली। इनको मिर्ची होनी चाहिए एकदम, मतलब जिससे ये पसीने आए। तो मेरा खाना वैसा नहीं होता है कि जिसको खाते ही पसीने आ जाए, नहीं। मैं बनाती हूँ हल्का फुल्का तेल, हाँ बड़े दिनों में तेल ज़्यादा पड़ता है, तो यहाँ पे तेल कम खाते हैं और ये लोग घी खाते हैं, लेकिन आज इन्होंने घी भी नहीं ना खाया। सो मेरा टेस्ट अलग है और इन लोगों का टेस्ट अलग है। तो मैं अभी थक चुकी हूँ, क्योंकि मैं सुबह 7:30 से घूम रही हूँ, कभी कहीं। ऐसा कुछ हमने आउटस्टैंडिंग नहीं किया। और आपको पीछे से आवाज़ भी आ रही होगी, यहाँ कूलर चलता रहता है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी। मोस्टली मेरे हस्बैंड काम करते हैं, बिकॉज़ उनको अपने पेरेंट्स के खाने का टेस्ट पता है, तो ठीक है। जो डांट वांट होगी वो मेरे हस्बैंड को पड़ेगी, मैं क्यों खाऊँ भाई डांट मैं क्यों खाऊँ डांट, इसलिए उन्हीं को बोला हुआ है। तो वही कर रहे हैं, आज उनका जबकि बर्थडे है, तो अब उन्होंने सब्ज़ी बनाई और मैंने पूड़ी बनाई। मैंने पूड़ी छान के निकाल दी और उन्होंने सब्ज़ी बनाई। तो हमारा ऐसा ही रहता है, हम यहाँ पे आके दोनों काम करते हैं, ऐसे नहीं कि वो बैठे हुए मैं काम कर रही हूँ या मैं बैठी हुई हूँ वो काम कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं, दोनों ही काम करते हैं। तो देखते हैं क्या होता है, शाम का क्या प्रोग्राम रहेगा। अभी फ़िलहाल तो हम थोड़ा आराम कर रहे हैं, जिसका बचा हुआ है वो खाना खा रहा है। बेटे ने भी खाना खा लिया, मदर इन लॉ ने भी खाना खा लिया, हस्बैंड ने भी खाना खा लिया, मैंने भी खाना खा लिया, और मेरे जेठ जी हैं उन्होंने भी खाना खा लिया। अब सिर्फ फादर इन लॉ का रहता है, तो उन्होंने बोला मुझे अभी नहीं खानी है, क्योंकि खीर बनी थी, तो खीर थोड़ी थोड़ी सबने खा ली। टर्न अराउंड। हम निकले थे शाम को थोड़ा वॉक करने के लिए। मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं आ रहा था कि मैं क्लिप्स लूँ, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना इस बारी दिखाया जाए कि जींद कितना साफ़ एक डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा में। देखिए ये वहाँ का फेमस मंदिर है, माता रानी का मंदिर, और ये भी कितना अच्छा लग रहा था, क्योंकि उस दिन जन्माष्टमी थी, जिस दिन मेरे हस्बैंड का डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग बर्थडे था। तो हमने बर्थडे मनाया स्वीट्स खाकर, बाहर से स्वीट्स आई हैं और रुद्र खा रहा है। रुद्र के पापा ने खा ली। ही जस्ट डोंट वांट टू शो ऑफ कि मैं क्या खा रहा हूँ और क्या पी रहा है ना बाबा। सो आई डोंट नो पुरानी क्लिपिंग को क्या हो गया, अभी कूलर नहीं चल रहा है, सो उसका हमने अभी सिर्फ वाटर पंप ऑन किया हुआ, और फ़ैन की आवाज़ तो आती रहती है।
तो आज दिन भर में यही था कि मेरी मदर इन लॉ ने खीर बनाई, मेरे हस्बैंड ने सब्ज़ी बनाई और मैंने पूड़ियाँ बनाई। तो हमने इसी के साथ अपना मतलब मेरे हस्बैंड का बर्थडे सेलिब्रेट किया। तो हर किसी घर का एनवायरनमेंट अलग होता है, एटमॉस्फेयर एंड दैट टू नेचर, पर्सनैलिटी सबकी अलग अलग होती है। तो ज़रूरी नहीं हर घर में केक कटिंग हो, है ना। तो यहाँ पे ऐसा है कि सरप्राइज़ होगा किसी का तो तब केक कट जाएगा। अदरवाइज़ जो पिछले साल का बर्थडे हुआ था उसमें मेरी सिस्टर ने सेंड किया था बर्थडे केक, एंड उससे पहले साल में मैंने बाहर से पेस्ट्रीज़ लाई थी, 2 पेस्ट्रीज़ थी, तो उनको कट करके मैंने हस्बैंड का बर्थडे सेलिब्रेट किया था। तो अब आप आगे के व्लॉग में ये देखेंगे कि जो हम जींद से देहरादून जाएंगे तो वो ट्रैवल व्लॉग बन जाएगा। तो होपफुली आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगेगा, आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे एंड गुड विशेस देंगे मेरे हस्बैंड, ठीक है। साइनिंग ऑफ फॉर टुडे।